हैशटैग स्टैंड विद इजराइल। कर दिया पोस्ट। कर दिया पोस्ट। एकदम भाई। एक काम कर, वो इजराइल को फोन करके ये बता दे कि अब उसे मिसाइल चलाने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने हैशटैग चलाना शुरू कर दिया है। हमास वाले हैशटैग देख के ही हथियार डाल देंगे। स्टैंड विद इजराइल। कभी नक्शे में देखा इजराइल कहाँ है? नक्शा छोड़, स्पेलिंग आती है इजराइल की? अरे जब किसी देश पर आतंकी हमला होता है तो क्या उसके लिए अपनी फीलिंग जाहिर करने से पहले नक्शा और स्पेलिंग पता करना जरूरी होता है? इजराइल पर हुए हमले से हमें दुख हुआ है तो हम उसको जाहिर कर रहे हैं। इजराइल के हमले देखकर दुख हुआ है, दर्द हुआ है, लेकिन अपने ही देश के मणिपुर को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। खड़े होते कभी मणिपुर के साथ? कश्मीर में थोड़े दिन पहले तक आतंकवादी लगातार टारगेट किलिंग कर रहे थे, तब तो तुम लोगों को कोई दर्द नहीं हुआ। मोदी सरकार में एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं, तब तो तुम लोगों को कोई दर्द नहीं होता। आतंकी हमले, वो भी मोदी सरकार में। जाओ मुंह धो के आओ। देश आज सुरक्षित हाथों में है, मोदी के हाथों में है। हमले होते थे मनमोहन की सरकार में। हाँ, हमले तो मनमोहन सरकार में होते थे। अबे पहले अपना रिकॉर्ड उठाकर देख लो। जब 2004 में मनमोहन प्रधानमंत्री बने तो देश में आंतरिक सुरक्षा की क्या हालत थी। वाजपेयी सरकार के मंत्री और अधिकारी देश के दुश्मन आतंकवादियों को खुद कंधार छोड़ने गए थे। उनमें से एक मसूद अजहर, नाम सुना होगा। उसने छूटने के बाद जैसे मोहम्मद बनाई। उसी ने पहले संसद पर हमला करवाया और फिर मुंबई में आतंकी हमले को अंजाम दिया। आतंक की जो फसल जैसे मोहम्मद जैसे संगठन ने बोई थी, उसी का फल भारत सालों तक भुगतता रहा। याद रखो, जब कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़कर भागना पड़ा था तो तब भी तुम ही लोगों के समर्थन वाली सरकार देश में चल रही थी। उसके बाद जब 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो कश्मीर में हर साल आतंकवाद की वजह से 3 से 4 हजार जाने जाती थी। लेकिन 2010 आते आते कश्मीर में आतंकवाद के ऊपर इतना कंट्रोल कर लिया गया कि उससे होने वाली मौतों की संख्या घटकर 200 तक सिमट गई थी। और 2014 में जब यूपीए की सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ तो यह संख्या 100 से भी कम हो गई थी। लेकिन मोदी सरकार की तरह आतंकवादियों को करारा जवाब नहीं दिया जाता था। हाँ, कांग्रेस के टाइम तो 4241 आतंकवादियों को सेना और पुलिस ने आई लव यू बोलकर मारा था। अबे आतंकवादियों को मारा था, मोदी सरकार से कहीं ज्यादा तादाद में मारा था। सर्जिकल स्ट्राइक भी होती थी, लेकिन गलती बस इतनी हो गई सरकार से कि इसके नाम पर वोट नहीं मांगी गई। सेना के मिशन और कार्रवाइयों पर राजनीति नहीं की गई। लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं। राजनीति बेशक होती रहे, लेकिन आतंकी हमले नहीं होने चाहिए। हमें तो बस यही बात अच्छी लगती है मोदी सरकार की कि मोदी सरकार में आतंकी हमले नहीं हुए। अबे तुम लोगों को ये मीडिया यूक्रेन, इजराइल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका से बाहर निकलने दे तो तुम्हें अपने देश के बारे में कुछ पता चले। कितने हमले गिनवाऊं जो मोदी सरकार में हुए? बैंगलोर ब्लास्ट 28 दिसंबर 2014, जम्मू अटैक 20 मार्च 2015, मणिपुर अटैक 4 जून 2015, गुरदासपुर अटैक 27 जुलाई 2015, पठानकोट अटैक 2 जनवरी 2016, पंपोर अटैक 25 जून 2016, कोकराझार शूटिंग 5 अगस्त 2017, उरी अटैक 18 सितंबर 2016, बारामूला अटैक 3 अक्टूबर 2016, हिंदवाड़ा अटैक 6 अक्टूबर 2016, नगरोटा आर्मी बेस अटैक 29 नवंबर 2016, सुकमा अटैक 24 अप्रैल 2017, भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन बॉम्बिंग 7 मार्च 2017, अमरनाथ यात्रा अटैक 11 जुलाई 2017, सुनजुआन अटैक 10 फरवरी 2018, सुकमा अटैक 13 मार्च 2018, पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019, जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड ब्लास्ट 7 मार्च 2017, दंतेवाड़ा अटैक 9 अप्रैल 2019, गढ़चिरौली नक्सल बॉम्बिंग 1 मई 2019, कश्मीर अटैक 12 जून 2019, असम के डिब्रूगढ़ और चिराईदेव में 4 बम ब्लास्ट 26 जनवरी 2020, एचएमटी श्रीनगर के ऊपर टेरर अटैक 26 नवंबर 2020, हैलाकांडी असम ट्विन बम ब्लास्ट
3 फरवरी 2021 सुकमा बीजापुर अटैक, 3 अप्रैल 2021 जम्मू ड्रोन अटैक, 27 जून 2021 बांदीपुर कश्मीर टेरर अटैक, 4 अगस्त 2021 डिमा हसाओ आसाम टेरर अटैक, 27 अगस्त 2021 पुंछ राजौरी अटैक, 20 अप्रैल 2023 दंतेवाड़ा बॉम्बिंग, 26 अप्रैल 2023 अनंतनाग टेरर अटैक, अभी 13 सितंबर 2023 जिनके शहीदों को प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि तक नहीं दी। क्या ये सारे हमारे देश के शहर, हमारे देश के राज्य नहीं हैं? क्या तुम इनको भारत का हिस्सा नहीं मानते? हमले नहीं होते, देश सुरक्षित हाथों में है। कबूल